हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे इस चैनल पे आप लोग को ज्योग्राफी शुरू किया जाएगा, किस किस पैटर्न में पढ़ाया जाएगा, वीडियो क्या क्या आएंगे, किस तरीके से पहले हम लोग कौन सा पार्ट ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा रोड मैप रहेगा। इसके बाद कल से वीडियो आप लोग को मिलना चालू होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे सारे स्ट्रेटजी रिलेटेड और क्या क्या सोर्सेज होंगे, सारे सब्जेक्ट जितने भी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड स्ट्रेटजी आ चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट आज मैं बना दूंगा। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस का अच्छे डिटेल डिस्कशन भी किया गया है, जिससे आप लोग पहले सिलेबस को समझिए, फिर उसके बाद प्रीलिम्स में समझिए कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या सोर्स हैं, कैसी स्ट्रेटजी होगी। सारे रिलेटेड, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी कैसे हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो कल से जो अपलोड होगा किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कवर दी ज्योग्राफी फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी कैसे हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्टली गो थ्रू दी सिलेबस एंड सोर्सेज आर प्रीफर। जो हमने बताया है उसको पहले जाके देखिए कि ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या सोर्सेज फॉलो करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी और क्या सिलेबस है प्रीलिम्स में उसका। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वी नो दैट जियोग्राफी है 4 मेन पार्ट इन थ्योरी सेक्शन। थ्योरी सेक्शन एज द सेंस की थ्योरी मतलब जो उसका वो है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड, और उसके बाद मैपिंग और ये सब आता है, वो तो अलग है। तो मैपिंग ये सब को छोड़ के जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड पार्ट है उसके 4 सेक्शन है। मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 ही है, मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको। फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। आप लोग देखे होंगे कि इकोनॉमिक और ह्यूमन जियोग्राफी एक ही में रहता है, तो मैं लेकिन अलग अलग कर दिया हूँ कि 4 मेन पार्ट एज ए सेंस समझ सकते हैं आपको। जियोग्राफी इन 4 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। तो उसी को जानते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी को किस तरह हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में वो डिवाइड है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। इन तीनों टॉपिक में क्लाइमेटोलॉजी जो टॉपिक है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कह सकते हैं कि आता है प्रीलिम्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों को हम लोग प्रेफरेंस अच्छे से रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है क्लाइमेटोलॉजी से ज़्यादा आता है तो क्लाइमेटोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से तीनों टॉपिक को, इसमें जितने भी सब टॉपिक है सारा कंप्लीट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है वीडियो में। वी कवर दिस पार्ट फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस कवर थ्रू द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11। तो अगर आप सोर्सेज देखेंगे ज्योग्राफी की तो आपको पता चलेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है क्लास 11 के एनसीईआरटी। इसका मतलब नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 6 और से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11 को हम बेस बना के कि मतलब उससे सारे टॉपिक को उठाएंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक जितने भी छोटी क्लास के एनसीईआरटीज में हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है कि एंड दीज इन दिस दोज टॉपिक मेंशन इन क्लास 11 एनसीईआरटी इफ दीज टॉपिक प्रेजेंट इन द लोअर क्लास एनसीईआरटी। अगर लोअर क्लास के एनसीईआरटी में है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि एनसीईआरटी का एक भी पोर्शन ऐसा नहीं होगा ज्योग्राफी का जो हम लोग छोड़ेंगे। बेस बना के 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसको हम लोग बेस बनाएंगे और उसका उससे रिलेटेड, उस बुक से रिलेटेड जितने भी छोटे क्लास में 6, 7, 8, 9 में जो भी है, जिस क्लास के एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड टॉपिक वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और फॉर दी एनसीईआरटी पहले आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उससे एनसीईआरटी का कटिंग भी लगा रहेगा उस वीडियो में कि आपको पता चले कि क्या क्या हम लोग पढ़ें, क्या क्या वो एनसीईआरटी से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, पहला टॉपिक यही रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी। उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग कवर करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कन्वेक्शन करंट थ्योरी। चौथा टॉपिक रहेगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। पांचवा टॉपिक रहेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। छठवां हमारा हॉटस्पॉट रहेगा। सातवां हमारा वॉल्केनिज्म। आठवां हमारा रॉक। नौवां हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जैसा कि जानते हैं आप 2025 का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड
डायरेक्ट क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आया क्या, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से आया है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी जैसे हम लोग जानते हैं, तो उस हिसाब से उसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम लोग समझेंगे। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताना है इस वीडियो में कि जैसे कि आप लोग जानते हैं हम आपके गाइड नहीं हैं। गाइड एज द सेंस कि जो एग्ज़ाम निकाला रहता है वो गाइड होता है जो आपको अच्छा रास्ता दे सकता है। हम आपके मतलब आपको सही कंटेंट को बूस्ट अप करने के लिए अच्छा कंटेंट ला सकते हैं, क्योंकि हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितनी भी गलतियां हो वो आप जरूर कमेंट में बताएं। तो गाइड एज ए सेंस मैं गाइड नहीं हूँ क्योंकि मैं एग्जाम निकाला नहीं हूँ, तो मैं आपको बस सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये कंटेंट अच्छे से रिसर्च करके कि आएगा और मतलब आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा। तो आप लोग ये समझ के रहिएगा, कोई भी गलती वीडियो में कहीं भी आपको लगे कि एज ए सेंस कुछ गलतियां हो रही है तो जरूर बताएं। आप अपना सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की टॉपिक कवर करेंगे जब लेक्चर कल से आएगा उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।